जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कन्या लगन के जातकों के लिए मंगल के सभी 12 भावों में बैठकर क्या फल होते हैं। मंगल की स्थिति, मंगल की दृष्टि, मंगल उच्च होंगे, नीच होंगे, शत्रु राशि होंगे, मित्र राशि होंगे, स्वराशि होंगे, सभी तरीके की स्थितियों में मंगल किस प्रकार का फल देंगे। क्योंकि मंगल के जो फल हम यहाँ बताने वाले हैं वो ओवरऑल फल भी हैं, और जब मंगल की महादशा खास तौर पे आती है 7 साल की, तब उसका क्या परिणाम होता है, यह पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कन्या लगन के लिए अगर देखें तो मंगल ग्रह परम शत्रु है, क्योंकि यहाँ लगन के स्वामी बुध हैं और यहाँ मंगल और बुध की शत्रुता है। साथ ही साथ वह तीसरे और 8वें घर का स्वामी भी है। ये दोनों ही भाव ज्योतिष शास्त्र में अशुभ भाव कहलाते हैं। अब शत्रु ग्रह मंगल अशुभ भावों का स्वामी होकर जब आपकी राशियों के 12 स्थानों पर बैठेगा तो आपको अलग अलग तरीके से क्या परिणाम देगा, यह जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले लगन से ही हमेशा शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगन ज्योतिष शास्त्र में हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो पर अगर आप पहली बार मेरे आए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर भी कुछ जानकारियाँ मिलती रहे, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। सबसे पहले, जब अगर आपका लगन कन्या हो और कन्या लगन में मंगल बैठा, देखिए लगन में मंगल बैठने के फल अलग हैं और शत्रु ग्रह के बैठने के फल अलग हैं। जैसे मंगल एक प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी का प्लेनेट अगर आपके लगन में बैठ रहा है तो इसका मतलब है आप एक एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, आप हिम्मती हैं, साहसी हैं, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हैं, घबराते नहीं हैं, बहुत जल्दी डरते नहीं हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके भीतर हिम्मत होती है। इसलिए ऐसे लोग थोड़े से स्वभाव में जिद्दी भी होते हैं, थोड़े से क्रोधी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, गुणी भी होते हैं, धनी भी होते हैं, क्योंकि यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल को तो वैसे भी धरती पुत्र कहा गया। इसलिए ज़मीन से जुड़कर चलना, जीवन में अपनी काबिलियत से कुछ प्राप्त करना, ये हमें कन्या राशि में बैठकर मंगल दिखाता है। ये मंगल व्यक्ति को हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है, मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत से क्या प्राप्तियाँ होती हैं। लगन में मंगल शत्रु राशि में है, यह मंगल दोष बनाता है, जिसके कारण विवाह में विलंब भी संभव है और वैवाहिक जीवन में तनाव भी सक्षम है, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु की राशि में। मंगल अगर लगन में बैठ गया है तो ऐसे लोगों को अपने एंगर पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए, बिना वजह की एनर्जी नहीं गंवानी चाहिए, बिना वजह का क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि मंगल तृतीय शो के भी बैठा हुआ है, इसलिए ऐसा मंगल टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र अपनी दशा में देने में सक्षम है। थर्ड हाउस क्रिएटिविटी का, तो आपको क्रिएटिव बनाएगा, हिम्मती बनाएगा, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना सकता है, सिंगर बना सकता है, डांसर बना सकता है, साहसिक कार्यों में आपको बेहतर कर सकता है। अष्टमेश का लगन में जाना, यानी यहाँ पर लगन पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित हो गया तो लाइफ हार्ड हो गई। लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट है वो हार्ड हो गए, जीवन में जो प्राप्त होता है वो इजी तरीके से नहीं होता। वहीं अष्टमेश का लगन में जाना आयु की वृद्धि कर देता है। यह आयु की वृद्धि के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ अष्टम भाव को भी देखता है, इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है आयु के लिए अच्छी है, पैतृक संपत्ति प्राप्त के लिए अच्छी है। मंगल की चौथी दृष्टि और 7वीं दृष्टि उसी बात को दर्शाती है कि यह पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख में कमी दे सकता है अपनी दशांतर दशा में। खास तौर पे इसमें जो आपका एंगर है, आपका क्रोध है, वो आपके काम को बिगाड़ सकता है, तो उस बात का थोड़ा सा आप विशेष ध्यान यहाँ रखिएगा। मंगल ग्रह अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे तो कैसा है? सेकंड हाउस, हाउस ऑफ स्पीच। अगर यहाँ पर मंगल ग्रह देखा जाए तो यहाँ भी शुक्र की शत्रु राशि में है, लगन का शत्रु भी है, अष्टमेश तृतीयेश भी है, तो ऐसे लोगों की जो भाषा शैली होती है वो बहुत खराब होती है। इसको कह सकते हैं खराब भाषा शैली का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आपको चुभते हों या किसी व्यक्ति विशेष को चुभते हों। बोलने से पहले सोचा नहीं, बातों जो बोलचाल है उसके अंदर निर्भीकता होती है, उद्दंडता होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अष्टमेश है क्योंकि मंगल यहाँ
दूसरे घर में बैठे हुए, ये पैसे की हानि या पैसे का हनन कहलाता है। मंगल ग्रह अपनी दशा में आपके पैसे का लॉस दे सकता है, परिवार के लोगों से रिश्ते बिगाड़ सकता है, कुटुंब के लोगों से आपके संबंधों को खराब कर सकता है। ये भी मंगल ग्रह की वजह से विशेष सावधानी इस मंगल से होनी चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह तृतीयेश में, तृतीयेश ग्रह जो मंगल है यहाँ पर तीसरे घर का मालिक है, अपने से 12वें घर में गया हुआ। इसको कहते हैं बहुत बार अपने सेल्फ एफर्ट्स लगाए, लेकिन वो अपने सेल्फ एफर्ट्स पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि अगर भावात भवम सिद्धांत के अनुसार देखें तो ये 12वें से 12वां हो गया, यानी तीसरा का मालिक अपने से 12वें घर के अंदर बैठ गया। इसलिए ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं माना जाता है। ऐसा मंगल ग्रह आपको परेशान कर सकता है अपनी दशा में। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा, एजुकेशनली और प्रेम संबंधों के लिए पीड़ा, भाग्य को बनाने के लिए भी काफ़ी कसरत कराता है ऐसा प्लैनेट। ऐसी स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति अपने काम अपने आप बिगाड़ देता है अपने स्वभाव और बोलचाल से। मंगल तृतीय शो के तीसरे भाव में बैठे तो कैसे फल देगा? अब थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, छोटे भाई बहनों का सहयोग होगा, मित्रों का सहयोग होगा, पड़ोसियों का सहयोग होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा, धैर्यवान होगा, परिस्थिति से लड़ने वाला होगा, क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव कार्य करने में सक्षम है, साहस से संबंधित कार्य करने में सक्षम है, किसी भी चीज़ को सीख कर उसे अपने जीवन में अप्लाई करने में सक्षम है, क्योंकि मंगल यहाँ अपनी ही वृश्चिक राशि में है, यानी किसी प्रकार का शोध, रिसर्च करने में सक्षम है, खोज करने में सक्षम है, काम के अंदर अपनी काबिलियत से कुछ नया खोजने वाला व्यक्ति ऐसा मंगल की वजह से होता है। ये मंगल तीसरे घर से बैठकर नवम भाव को देखता है। इसको कहते हैं अपने बल पे भाग्य बनाना और अपने बल पर कर्म को बेहतर करना। वहीं शत्रु पक्ष के ऊपर हावी होने वाला, रोगों को हरने वाला, ऋण को हरने वाला, शत्रुओं को हरने वाला होता है। इसलिए तीसरे घर में मंगल बैठना काफ़ी शुभ स्थितियों में दिखाई देता है। आइए बात करते हैं मंगल अगर आपके 4th हाउस में बैठे, चौथे घर में मंगल है, कन्या लगन के लिए शत्रु है, तो मंगल दोष तो यह ही है। और मंगल दोष में सबसे पहली स्थितियाँ यही देखी जाती हैं कि ये मंगल दोष अधिकतर अगर देखें तो विवाह में विलंब दे सकता है। मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी, इसके लिए जो कन्फर्मेशन है वो नवांश कुंडली से आता है। सिर्फ लगन कुंडली से ये कह देना कि जी मंगल चौथे घर में तो मैरिड लाइफ खराब है, तो ऐसे तो कितने लोगों की कुंडली में चौथे घर में मंगल होगा, तो क्या सबकी मैरिड लाइफ खराब होगी? ऐसा नहीं होता है। नवांश कुंडली में स्थिति सुधरी हुई है तो ये ग्रह सिर्फ मंगल दोष की वजह से विवाह में विलंब करा सकता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दे सकता। अष्टमेश होकर मंगल का यहाँ जाना पारिवारिक सुख में कमी करता। बहुत बार आप पैदा कहीं होते हैं, पैदा होने के बाद कहीं और चले जाते हैं, या आपके पैदा होने के कुछ समय बाद एक नेटल प्लेस जो होता है, मकान होता है, उसको फादर आपके सेल कर देते हैं, फिर आप किसी दूसरे मकान में चले जाते हैं। बहुत बार फादर की जॉब ऐसी होती है वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है, उसकी वजह से आपको जगह जगह जाना पड़ता है, यानी समय समय पर स्थान बदलना, क्योंकि पहले फादर की जॉब कहीं थी, फिर वहाँ चले गए, उधर चले गए, जिसकी वजह से समय समय पर आपकी स्कूलिंग भी बदलती है। तो जो स्कूल की लाइफ है वो भी चेंज हो रही है, आपके घर भी चेंज हो रहे हैं, बदलाव भी हो रहे हैं, आप जीवन में यात्राएं भी कर रहे हैं, आपको घर से दूर भी रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये तृतीय शो के भी यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन कन्फर्म है कि जिनके चौथे घर में मंगल है और आपका कन्या लगन है, आप जीवन में बहुत यात्राएं करेंगे, बहुत ट्रैवलिंग्स करेंगे, स्थायित्वपन आपके जीवन में कम रहेगा। समय समय पर स्थान बदलना, यात्राएं करना, या नौकरी ऐसी है तो नौकरी की वजह से, फादर की नौकरी है तो उसकी वजह से चले गए, नेटल प्लेस छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाके रहने लगे, वो योग इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। मंगल ग्रह यहाँ चौथी दृष्टि देता है यहाँ, तो अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, तो थोड़ा सा एंगर पे कंट्रोल करें। प्रोफेशनली गलती करने से बचें, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो लाभ चला जाएगा और गलती नहीं करेंगे तो फिर लाभ आपको मिलेगा। तो इस मंगल से थोड़ा सा सावधानी तो ज़रूरी है ही। अब अगर मंगल पंचम भाव में बैठे तो कैसा? अब पंचम में मंगल उच्च का हो गया। कहते हैं उच्च का प्लैनेट हो तो वह अपनी दशाओं में अच्छे फल देता है, क्योंकि मंगल उच्च का हो गया। मंगल उच्च तो मंगल के कारकत्व उच्च, यानी हिम्मत, साहस, शौर्य, पराक्रम, क्योंकि मंगल कौन है? सेनापति है। शनि की राशि में उच्च का होता है, शनि धैर्य के प्रतीक हैं, मंगल साहस के प्रतीक हैं। तो ये मंगल ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पंचम भाव में, उच्च का एग्जॉल्टेड स्थिति में बैठा हुआ है, इसलिए ये मंगल आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए सही है, क्योंकि ये अष्टमेश होकर बैठा है और अष्टम को वापस देखता है, तो रिसर्च के कार्यों के लिए अच्छा है,
टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छा है, शोध कराने के लिए इस ग्रह को अच्छा माना गया है। तृतीयेश भी है तो अपनी प्रतिभा का प्रयोग अपनी पढ़ाई में करता है, अपने शौक़ का प्रयोग अपनी पढ़ाई में करता है, या बहुत बार अपनी जो शौक़ हैं व्यक्ति के, जो उसके अंदर हुनर है, उसको वो अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करके जीवन यापन करता है। ये मंगल ग्रह लगातार सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है, अपनी दशांतर दशा में धन के आगमन बनाने में भी सक्षम दिखाई देता है। जोश में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सावधान, और जितना ज़्यादा वो शांत दिमाग से रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब मंगल ग्रह अगर आपके छठे भाव में बैठे, सामान्य तौर पे छठा घर मंगल को पसंद होता है, क्योंकि छठा घर अगर रोग ऋण शत्रु का है तो मंगल को 3 से 11 में बैठना शुभ लगता है। वो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, शत्रुओं को हराने में सक्षम है, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट में जीत हासिल करने में सक्षम है। ऐसे लोग अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, साहसिक कार्य करने वाले हो सकते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग प्लेन उड़ाते हैं, कोई फाइटर प्लेन उड़ा रहा है या ऐसे काम कर रहा है जिसमें साहस का इस्तेमाल होता हो, जैसे कोई कुश्ती कर रहा है, कोई पहलवानी कर रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो ये मंगल उस तरीके का बल देता है। क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश होकर बैठा हुआ है, यह एक विपरीत राजयोग है, विपरीत परिस्थिति में फलने वाला राजयोग। जब आप जीवन की विपरीत परिस्थितियों में फंसेंगे तो ये वहाँ से आपको निकाल के भी लाएगा और जीत हासिल करके भी देगा। लेकिन नियम है कि एक तो ये मंगल अस्त नहीं होना चाहिए, दूसरा इस मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, तभी ये विपरीत राजयोग के अच्छे फल देगा। ऐसा मंगल दूर स्थान पर भेज सकता है, बड़ी यात्रा, कोई बाहर की यात्रा या विदेश यात्रा कराने में भी सक्षम दिखाई देता है। मंगल ग्रह की दृष्टि जब 9th हाउस पे जाती है तो यहाँ पर मंगल एक तो छठे घर से है, एक अष्टमेश होकर है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, भाग्य बनाने के लिए संघर्ष का योग है ये। आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठे तो कैसा फल देगा। 7वें घर में मंगल है तो मंगल दोष है, ऐसा मंगल वैवाहिक विलंब करने में सक्षम है, ऐसा मंगल जीवन साथी के साथ मतभेद देने में सक्षम है। यहाँ विलंब और मतभेद दिखाई देता है, लेकिन सेपरेशन होना, तलाक होना, कोई बड़ी परेशानी होना, ये नवांश कुंडली से ही देखा जाएगा, सिर्फ लगन कुंडली से नहीं। यहाँ मंगल क्योंकि अष्टमेश होकर बैठा हुआ है, इसलिए गलत फहमी का शिकार हो सकता है आपका वैवाहिक संबंध। बहुत बार ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से किसी प्रकार का तनाव होना, या जीवन साथी की तरफ से कुछ बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको तनाव हुआ, टेंशन हुआ, ऐसा ये मंगल देने में सक्षम है। क्योंकि ये 7वें घर को हम पत्नी स्थान भी कहते हैं। अब अगर वहाँ पर मंगल होगा तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वभाव के अंदर मंगल जैसे गुण मिलेंगे। थोड़ा सा पत्नी जो है थोड़ी रूखी होगी, निर्भीक होगी, कुछ भी कह देने वाली होगी। ऐसा मंगल शॉर्ट जर्नीज देता है, यात्राएं देता है, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ट्रैवलिंग्स देने में ये ग्रह सक्षम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत बार गोपनीय चिंताएं भी होती हैं। बहुत बार क्या होता है कि उसका जो वैवाहिक संबंध है वो खराब चल रहा है, लेकिन उस वैवाहिक संबंध को वो किसी को बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं ऐसा ना हो मानसिक तनाव हो जाए, मानसिक हानि हो जाए, लोग मेरा उपहास उड़ाना शुरू कर दें, इस तरीके का। क्योंकि वो मंगल अष्टमेश होकर दशम भाव को देख रहा है। इसको कहते हैं ऐसी कोई गलती ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम पैदा हो। अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को वहाँ दिखाना ज़रूरी है जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अन्यथा संभाल के रखें। अपनी वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें, सौम्य भाषा शैली का प्रयोग करें। मंगल ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठे तो कैसे फल देगा भाई, अष्टमेश अष्टम में है, ये मंगल दोष को भंग करता है, क्योंकि मंगल यहाँ स्वराशि का है। अब अष्टमेश अष्टम में चर राशि में है तो अच्छी और लंबी आयु देगा, पैतृक संपत्ति देगा, पत्नी का सहयोग देगा, ससुराल पक्ष का सहयोग देगा, पत्नी कमाने वाली होगी, पत्नी से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आयु लंबी कर देगा, सडन गेन आपको दे देगा, मंगल दोष को भी भंग कर देगा। अब इसी मंगल का संबंध अगर आप देखें तो यहाँ दूसरे घर और 11वें घर से है, तो कहते हैं लगातार सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखेगा, किसी न किसी साधन से जीवन में पैसा आता रहेगा, धन की स्थितियाँ बनी रहेंगी। क्योंकि वो 3rd हाउस को वापस देख रहा है, इसलिए तीसरे घर को बली कर रहा है, और तीसरा घर बली है तो आप हिम्मती हैं, आप साहसी हैं, आप परिस्थिति से लड़ना भी जानते हैं और उसको लड़के जीतना भी जानते हैं। तो वो एक अच्छी स्थितियाँ इस मंगल से मिली।
अब ये मंगल अगर आपके 9th हाउस में बैठे तो कैसा। अब देखिए तृतीयेश होके 9th हाउस में बैठा है तो किस लिए अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस को देखता है। 3rd हाउस को देखेगा तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा। अपने साहस, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी योजनाएं, इन सब के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि तृतीयश तीसरे भाव को देख रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग, पड़ोसियों का सहयोग, मित्रों की संख्या ज़्यादा होना, ट्रैवलिंग से लाभ मिलना, परिवर्तन से लाभ मिलना, ट्रांसफ़र आदि से लाभ मिलना। ये मंगल 12वें घर को भी देख रहा है, इसलिए टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ मिलता है। अब ये मंगल ग्रह क्योंकि यहाँ भैया अष्टम का मालिक होकर भी नवम में, अब अष्टमेश अगर नवम में जाए तो ये आयु के लिए तो अच्छा है, लेकिन नवम भाव के लिए शुभ नहीं है। भाग्य में अड़चन, भाग्य में बाधा, भाग्य को बनाने में ज़्यादा प्रेशर होना, भाग्य को बनाने में ज़्यादा स्ट्रगल होना, ये कहाँ से आता है, इस मंगल की वजह से आता है। अगर मंगल दशम भाव में बैठे तो ये दिग्बली है। अब दिग्बली मंगल राह दिखाने वाला मंगल है, लेकिन वो अष्टमेश भी है, इसलिए बहुत बार ये प्लेनेट आपको गलत और सही दोनों राह दिखा सकता है। यहाँ आपको अपने विवेक का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में लोभ लालच नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। बहुत बार ऐसी स्थितियों में क्या होता है, गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलता है, गलत कामों से पैसा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन वो अष्टमेश दशम में है, पैसा कमवा भी देगा, आपको पकड़वा भी देगा, सामाजिक हानि भी कर देगा, नौकरी भी जाएगी, व्यापार भी बंद हो जाएगा, ये सब चीज़ करेगा। यानी कि एक तरफ ये मंगल आपको देगा, तब तक आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ये मंगल आपको जब लेगा आपसे, तो आप कहेंगे कि प्रभु मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, या मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, तब मेरे समझ में नहीं आई। तो इस बात को थोड़ा सा आपको विशेष यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसे मंगल से विशेष सावधान रखें। ऐसा मंगल अप्स एंड डाउन इन करियर दे सकता है। नौकरी में उतार चढ़ाव, व्यापार में उतार चढ़ाव, नौकरी का लॉस, व्यापार का लॉस, एकाग्रता से ना चलना, बार कभी नौकरी लग रही है छूट रही है, कभी व्यापार ठीक चल रहा है, कभी परेशानी हो रही है। अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान, अपनी क्रोध से, जल्दबाजी से, एग्रेशन से होने वाले नुकसान भी दिखते हैं, क्योंकि ये मंगल यहाँ चौथी दृष्टि से देख रहा है आपके लगन को। लगन का मतलब है शरीर के ऊपर मंगल की दृष्टि, और वो भी अष्टमेश होकर कर्म भाव से। इसको कहते हैं कि जोश में होश होकर अपना नुकसान करना, इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। विशेष सावधान रहें, अपनी वजह से परिवार का माहौल ख़राब ना करें। ये स्थिति अगर महिलाओं की कुंडली में होती है ख़ास तौर पे, तो ये मिसकैरेजेस देती है, संतान प्राप्ति में परेशानी या बाधा देने में भी सक्षम है। मंगल अगर नीच का होकर बैठ जाए तो कैसा। पहली बात, 3, 6, 11 में नीच का प्लेनेट राजयोग देता है। नियम नंबर 2, 6, 8, 12 का स्वामी अगर नीच का हो जाए तो राजयोग देता है। यानी यहाँ तीसरे का मालिक, 8वें का मालिक 11वें घर में है और नीच का है, तो इस मंगल को हम क्या कहेंगे, ये मंगल एक सॉलिड मंगल है। सॉलिड मंगल का मतलब है कि मंगल ग्रह दिखने में नीच है, लेकिन रिजल्ट देने में अच्छा है। यानी ये मंगल कहता है अगर आपका फोकस आपके काम पे है, आप लोभी नहीं हैं, आप लालची नहीं हैं, आप क्रोधी नहीं हैं, आप शांत हैं, तो ये मंगल अपनी दशाओं में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, परिवर्तन से, ट्रांसफ़र से लाभ देगा। सडन गेन देने वाला होगा, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। अब ये मंगल ग्रह जब यहाँ से देख रहा है आपके 2nd हाउस को, तो इस दौरान विशेष सावधानी रखनी है कि भाई स्पीच, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना। ये मंगल आपकी भाषा शैली को खराब कर सकता है, ये मंगल आपकी भाषा शैली को गंदा कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो एंगर होगा ना, आपका क्रोध, वो आपकी भाषा शैली के थ्रू बाहर निकलेगा। बस यही विशेष सावधानी यहाँ रखने की ज़रूरत है। अब 12वें घर में मंगल बैठ जाए तो कैसा। मंगल का 12वें घर में जाना क्या बताता है, पॉजिटिव बात क्या है। मंगल तृतीय शो के तीसरे घर को देख रहा है। व्यक्ति अपने आप को फिट रखता है, हिम्मती है, साहसी है, परिस्थितियों से लड़ने वाला है, घबराता नहीं है, दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। बहुत से लोग अच्छे साहसिक कार्य करते हैं, साहसिक स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छे योगासन कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब ये मंगल 12वें घर में है, तो 12वां घर है खर्च का।
खर्च का मतलब है आप अपनी एनर्जी को खराब ना करें, व्यर्थ के कामों में खर्च ना करें, बिना वजह के कार्यों में खर्च ना करें, बिना वजह के लोगों के साथ खर्च ना करें, क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें। अब तृतीयेश 12वें घर में और अष्टमेश भी है तो विपरीत राजयोग भी है। विपरीत परिस्थितियों में फलने वाला राजयोग। इसका सीधा मतलब है कि जब जब आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों में फंसेंगे जहाँ से आपको लगेगा कि पता नहीं क्या वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे क्या होगा, तो ये मंगल किसी न किसी रूप से सपोर्ट बना के आएगा। कोई व्यक्ति विशेष ऐसा आएगा जहाँ से आपका काम करा देगा, आपको सडन फ़ायदा दिला देगा, आपको लाभ की स्थिति दिला देगा ये मंगल। इसलिए विपरीत राजयोग बनेगा तो ऐसे रिजल्ट देगा। लेकिन विपरीत राजयोग के नियमों में यह भी है, जितना इस मंगल पे अशुभ प्रभाव उतना ये मंगल अच्छा, और जितना ये मंगल पे शुभ प्रभाव उतना ये मंगल विपरीत राजयोग के नियमों को फॉलो नहीं करता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट से बचना चाहिए, वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, एग्रेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने वजह से अपने शत्रु नहीं बनाने चाहिए। तो ये था सभी 12 भावों के अंदर मंगल ग्रह जब बैठते हैं तो वो आपके जीवन में क्या परिणाम देते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।